हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए वीडियो एक्सप्लेनेशन चैप्टर 18 डिस्क्राइबिंग योर डेली रूटीन्स, आपकी दिनचर्या का वर्णन करना। मैं हूं शबनम कुरैशी, टॉक स्मार्ट एकेडमी से। तो आज हम बात करने वाले हैं स्पोकन इंग्लिश के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पहलू, हमारी दिनचर्या को डिस्क्राइब करना। हम सुबह उठने से लेकर रात को सोने के तक क्या करते हैं, कैसी कैसी गतिविधियाँ करते हैं और किस समय पे करते हैं, उसको डिस्क्राइब करना। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि अगर आप अपने डेली रूटीन्स को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं, अच्छे वोकेबलरी को इस्तेमाल करके, सही सेंटेंस फॉर्मेशन को यूज़ करके, तो ये ना ही आपके केवल आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है बल्कि आपको तैयार करता है बहुत ही एक अच्छा कॉन्वर्सेशन करने के लिए। बिकॉज ज़्यादातर हमारे जो कॉन्वर्सेशंस होते हैं वो हम इसी टेंस में, अगर हम उसको ग्रामर की लैंग्वेज में देखें तो टेंस में, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम बातें करते हैं और हमारे बहुत 80% जितनी हमारी जो बातें होती है वो इसी सेंटेंस फॉर्मेशन के रूप में होती है। तो इसको ग्रामर का बोझ ना समझते हुए, हम यहाँ पे उसको ग्रामर की तरह ना लेते हुए थोड़ा सा सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे और हम ज़रूर ये भी समझेंगे कि अपना डेली रूटीन डिस्क्राइब करने के लिए आपको किन किन कॉमन वर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि हम वोकेबलरी, अपने रूटीन के बारे में वोकेबलरी देखेंगे, उसका सेंटेंस फॉर्मेशन क्या होता है वो देखेंगे और उसके बाद में हम देखेंगे कि इसके कुछ टिप्स और ट्रिक्स हमें कैसे इसका किस तरह से इस्तेमाल करना है। तो शुरू करते हैं वोकेबलरी से। तो हमारे डेली रूटीन के लिए जो इंपॉर्टेंट वोकेबलरीज है, जैसे सुबह उठने से लेकर हमने बात किया, तो सुबह उठने को क्या कहते हैं, तो हम सुबह उठने को कहते हैं वेकअप। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम ब्रश करते हैं, दांत साफ करते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहते हैं ब्रश टीथ। उसके बाद हम नहाते हैं तो उसे कहेंगे टेक शावर, ठीक है। उसके बाद ब्रेकफास्ट करते हैं, हैव ब्रेकफास्ट। उसके बाद हम काम पे जाते हैं, गो टू वर्क। हम काम से वापस आते हैं, कम होम। उसके बाद हम डिनर करते हैं, हैव डिनर। उसके बाद हम सोते हैं तो गो टू बेड। इस तरह के कुछ कुछ कॉमन हम शब्द को इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा हम ऐसे कुछ शब्द यूज़ करते हैं कि मैं डेली ये करती हूँ, तो डेली यानी कि रोज़, एवरी डे, यूजुअली, ये भी एक यूज़ होता है, जिससे हम कहते हैं ना कि आप काम पे कैसे जाते हैं, तो भैया मैं जो है हमेशा वैसे बस से ही काम पे जाती हूँ, तो आई यूजुअली गो टू वर्क बाय बस। तो इस तरह के शब्दों का यूज़ होता है। फ्रीक्वेंटली मतलब बहुत बार मैं ऐसे करती हूँ, और आम तौर पे मैं ऐसे करती हूँ यूजुअली। तो इस तरह के मैं हमेशा ऐसे करती हूँ, ऑलवेज। तो इन सारे शब्दों का भी हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हम टाइम दिखाने के लिए, जब हम कोई पर्टिकुलर समय दिखाते हैं, 6 AM, 7 AM, 8 PM, 6 PM, 10 PM, वॉट, तो वहाँ पे हम एट लगाते हैं। उसके सामने जो प्रेपोजिशन होता है वो होता है एट, एट, राइट। तो अब हम बात करते हैं कि इसका सेंटेंस फॉर्म कैसे होता है, किस तरह का सेंटेंस फॉर्मेशन हम करते हैं। तो सेंटेंस फॉर्मेशन में ये होता है कि पहले आता है आई। अगर हम अपने खुद के बारे में बात कर रहे हैं तो पहले आएगा आई प्लस एक्टिविटी। वैसे हम इसको ग्रामेटिकली देखेंगे तो हम उसको वर्ब बोलेंगे, लेकिन हमें यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। ग्रामर को हमें अपने सर पे बोझ नहीं बनाना है और डरना नहीं है ग्रामर के नाम से। तो हम यहाँ पे ग्रामर भूल जाते हैं, हम ये बोलते हैं कि हमें ये बोलना है आई प्लस एक्टिविटी। उस सेंटेंस में हम क्या एक्टिविटी के बारे में बात कर रहे हैं, वो एक्टिविटी का शब्द हमें यहाँ पे रखना है, प्लस अगर हम समय बता रहे हैं तो एट और वो समय। इसी हिसाब से हम सैंपल बनाते हैं कि सेंटेंस का, कि मैं सुबह 7 बजे उठता हूँ। तो पहले आएगा आई प्लस एक्टिविटी। क्या एक्टिविटी हो रही है, उठना, तो उठना हम कहेंगे वेकअप। तो आई वेकअप। उसके बाद एट 7 AM, आई वेकअप एट 7 AM। उसके बाद कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होता है कि आफ्टर दैट, उसके बाद में क्या करता हूँ, तो उठने के बाद में क्या करता हूँ, तो मैं ब्रश करता हूँ। सो आई वेकअप एट 7 AM, देन आई ब्रश माई टीथ, मैं अपने दांत साफ करता हूँ। उसके बाद हम ये बोलेंगे कि मैं नहाता हूँ और फिर मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ। सो आई टेक शावर and then I have my breakfast. ओके, मैं शावर लेता हूँ, मैं नहाता हूँ, उसके बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट करता हूँ। उसके बाद हम बोलेंगे कि हम काम के लिए निकल जाते हैं, तो फिर आई गो टू वर्क, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि आई लीव माई होम फॉर वर्क, काम के लिए घर से निकलता हूँ एट 9 AM, मैं 9 बजे घर से निकलता हूँ। मैं बस से घर जाती हूँ ऑफिस, तो आई यूजुअली गो टू ऑफिस बाय
बस, मैं बस से हमेशा ऑफिस जाती हूँ। या फिर हम ये बोल सकते हैं मैं अपनी खुद कार लेकर जाती हूँ, तो आई ड्राइव माई कार टू द ऑफिस। आई यूजुअली ड्राइव माई कार टू द ऑफिस। तो ये पूरी जो हमने बात की, ये हमारा डेली रूटीन था, मॉर्निंग डेली रूटीन। सुबह में हम ये करते हैं। इसी तरह से अगर आपको शाम के बारे में बात करनी है कि शाम को हमारा क्या डेली रूटीन रहता है, तो शाम को हमारा डेली रूटीन ये रहता है, जैसे कि मैं काम से 6 बजे लौट कर आती हूँ, तो आई कम होम एट 6 PM। यहाँ पे भी हमने वही सेंटेंस फॉर्मेशन यूज़ किया, आई प्लस एक्टिविटी कम होम, वापस आती हूँ एट 6 PM। एंड देन आई आई आप बोल सकते हैं आप नहाते हो या फिर आप रिलैक्स करते हो, तो हम ये बोल सकते हैं कि आई गो फॉर अ बाथ या फिर आई टेक अ शावर, इस तरह से बात कर सकते हैं। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि भैया हम क्या करते हैं कि वैसे हम थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं, कुछ नहीं करते, हम घर पे आने के बाद रिलैक्स होते हैं, तो आई रिलैक्स फॉर अ वाइल मतलब थोड़ा समय है। एंड देन आई हैव माई डिनर, मैं डिनर करती हूँ। एंड देन आई गो टू बेड, सीधा बेड सो जाते हैं, या फिर आई वॉच TV फॉर सम टाइम एंड देन आई गो टू बेड एट 10 PM। थोड़ी समय TV देखते हैं और 10 बजे हम सो जाते हैं। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि आई फिनिश माई डे बाय रीडिंग अ बुक। मैं अपना दिन कैसे ख़त्म करती हूँ, बुक पढ़ के। आई फिनिश माई डे बाय रीडिंग अ बुक। और आप ये कह सकते हो कि हम बच्चों के साथ समय थोड़ा सा व्यतीत करते हैं, तो आई स्पेंड सम टाइम विथ माई चिल्ड्रन एंड देन वी गो टू बेड। इस तरह से हम अपना जो है शाम का रूटीन बता रहे हैं। तो ये जितने भी सेंटेंसेस हमने अभी बताए, ये अगर टेंस में देखा जाए तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बात कर रहे थे। इसी तरह आप किसी को प्रश्न पूछ सकते हैं कि आप कब उठते हो, तो व्हेन डू यू वेक अप, सिंपल क्वेश्चन है। या फिर आप टाइम एग्जैक्ट पूछना चाहते हैं तो एट व्हाट टाइम डू यू वेक अप, इस तरह से भी पूछ सकते हैं। और हमने इस ई बुक के साथ जो आपको टेंसेस के स्पेसिफिक एक ई बुक, बोनस ई बुक आपको मिला है, जिसमें टेंसेस के बारे में बात की गई है। सारे जैसे हमने यहाँ बोला कि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बात कर रहे थे, तो इस तरह से, और जो पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंसेस है, उसके बारे में, उसके फॉर्मेशन के बारे में और उसके प्रैक्टिसेस के बारे में उस ई बुक में दिया गया है। तो आप उस ई बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप हमसे पर्सनल कोचिंग भी ले सकते हैं। आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमसे कांटेक्ट कीजिए और आप हमसे पर्सनल कोचिंग क्लासेस लेकर भी आप ज़्यादा सीख सकते हैं। तब तक के लिए आप इस पर प्रैक्टिस कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, गुड बाय।